हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमो स्टडीज। आज जैसा कि हमारा एक चैप्टर एंड हुआ है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन पर बेस्ड आज हम अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं कि उनका क्या रेस्पॉन्स है और उनका कितना इंप्रूवमेंट आया है उनके अंदर। तो आज हम अभिषेक से इस फॉर्मूले पर, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराएंगे। आ जाओगे अभिषेक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्शियल फ्रैक्शन का अभिषेक करके दिखाओ। जी सर। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के कौन से फॉर्मूले की फॉर्म में दे रखा है। पार्शियल फ्रैक्शन के 5 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें कि पहला फॉर्मूला लिए है और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन के बराबर लिखेंगे उस फॉर्मूले के, x अपॉन एक्स प्लस 2 अदर ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर a अपॉन एक्स प्लस 1 सॉरी x प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। अब इधर ये वाले इसके जो डिनोमिनेटर फैक्टर्स हैं ये मल्टीपल में हैं और इधर वाले ये अलग अलग इनके अपॉन में। तो हम इन वालों को इसके से तरह सेम करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो x अपॉन एक्स प्लस 2 अदर ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल, a की मल्टीप्लाई हम x प्लस 1 से करेंगे, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, x प्लस 2 अदर ब्रैकेट में x प्लस 1। अब इस वाले डिनोमिनेटर से ये वाला डिनोमिनेटर कट हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो ये है, x इजकल्स टू a ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस b। तो एक मिनट, कहाँ से बोल, अब इसे डिनोमिनेटर को कट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी x इजकल्स टू a ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 2। हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो हम x के बराबर में एक नंबर लेट कर लेते हैं। जो ब्रैकेट में नंबर दे रखे होते हैं हम बारी बारी उन्हीं नंबरों को लेट करते हैं, लेकिन जो नंबर का साइन दे रखा है वो साइन चेंज हो जाता है। जैसे इस ब्रैकेट में हमें 1 दे रखा है तो x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, लेकिन ये 1 प्लस का है, लेकिन हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो माइनस की होगी। तो हमारे पास जो इस इक्वेशन में इस वैल्यू को हम जो पुट करेंगे x इक्वल्स टू माइनस 1, तो हम लिखेंगे माइनस 1 इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में माइनस का 1 प्लस 1 प्लस b ब्रैकेट में माइनस का 1 प्लस 2। माइनस का 1 इज इक्वल्स टू a जो है इधर से 0 हो जाएगा, तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे, प्लस b इंटू 1। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1। तो माइनस 1 इजकल्स टू b इंटू 1। ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई में ये इसके नीचे आकर डिवाइड में आ जाएगी। तो b बराबर माइनस का 1 अपॉन 1। तो b की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई है माइनस 1। अब सेम इसी तरीके से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए मैं इधर का क्वेश्चन रख करूँ। अब हमने जैसे b की वैल्यू फाइंड करी है वैसे हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम रखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 2। अब हम इस वैल्यू को भी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, a ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 1 प्लस b ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 2। माइनस का 2 इजिकल्स टू ये 0 हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट 0 ही लिखेंगे। a इधर इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास माइनस का 1 बचेगा प्लस 0। माइनस का 2 इजिकल्स टू a इंटू माइनस का 1, a इजिकल्स टू माइनस का 2 अपॉन माइनस का 1। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आती है वो है a इजिकल्स टू 2। अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इन वैल्यू को उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब हम अपनी वैल्यू को हमने जो इक्वेशन 1 लेट की थी उसमें पुट करेंगे। तो लिखेंगे हम x अपॉन एक्स प्लस 2
एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। हम इसको ना लिख करके इसकी जगह इसको भी लिख सकते हैं। तो हमारी जो a और b की वैल्यू आई है, अब हम इसको में पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू हमारी आई है 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b की वैल्यू हमारी आई है -1 -1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट करके इनको इंटीग्रेट करेंगे। वैल्यू पुट कर दी है, अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे हम। i इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है log x का, 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। क्योंकि 1 अपॉन एक्स बन रहा है तो हम इसे log x की फॉर्म में लिखेंगे। 2 इंटू log x, x के प्लेस पर हमारा x प्लस 2 आ गया, प्लस और इधर माइनस का 1 दे रखा तो हम डायरेक्ट माइनस लिखेंगे। माइनस का 1 इंटू लॉग एक्स के प्लेस पर वही 1 एक्स प्लस 1 आ गया। हमारे पास जो आया हम इसको प्रॉपरली लिख लेंगे। आई इज इक्वल्स टू 2 लॉग एक्स के प्लेस पे आ जाएगा एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू लॉग है तो उसे डायरेक्ट माइनस लॉग एक्स के प्लेस पर 1 एक्स प्लस 1 आ गया। अब आगे का करने के लिए हम इधर का क्वेश्चन रफ कर रहे हैं। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमने जो अपने प्रीवियस कोर्स में जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो कि होती है log m प्लस log n, वो होता है इज इक्वल्स टू log m अपॉन log n।